बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको आगाह करें। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। फैसले में यह कहा गया है गवर्नर पंजाब के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेना चाहे तो अदालत का यह हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में परवेज इलाही की अंडरटेकिंग को भी तहरीर किया गया। परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने पर नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई गई। फैसले के मतन में कहा गया परवेज इलाही के वकील ने गवर्नर के ऑफर तहरीरी तौर पर मिलने पर जवाब देने का कहा है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस फैसले से मुताल्लिक क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है और ये तहरीरी फैसला 5-6 सफ़ात पर मुश्तमल है। और इस फैसले में करार दिया गया है कि चौधरी परवेज इलाही की तहरीरी यकीन दहानी पर कि वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे और इस यकीन दहानी पर गवर्नर का 19 और 22 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया जाता है। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेगा और मजीद ये भी कहा गया है कि अगर परवेज इलाही इत्माद का वोट लेना चाहें तो अदालत ये हुक्म उन्हें इस हुक्म से उन्हें नहीं रोकेगी। यानी कि ये चौधरी परवेज इलाही का अपना खुद उनका फैसला होगा कि अगर वो इत्माद का वोट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि गवर्नर के वकील ने यकीन दहानी कराई कि अगर परवेज इलाही इत्माद का वोट लेने की यकीन दहानी कराएंगे तो वो नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार है। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर वो गवर्नर को कोई ऑफर तहरीरी तौर पे करेंगे तो उसका वो जवाब देंगे। जस्टिस आबदी शेख की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्ज बेंच ने ये तहरीरी फैसला जारी किया है। सबसे पहले जब इस केस की समाअत हुई तो पहले तो अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के वकील से अंडरटेकिंग मांगी कि वो अदालत को ये यकीन दहानी कराएं कि वो असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे तो गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन को अदालत मुअत्तल कर देगी। पहले तो चौधरी परवेज इलाही के वकील ने इनकार किया और कहा कि वो अंडरटेकिंग नहीं दे सकते। ताहम अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की और फिर उन्हें मोहलत दी कि दोबारा राब्ता करें अपने मोक्कल से यानी चौधरी परवेज इलाही से और उनसे ये बात करें कि अगर वो अंडरटेकिंग दे दें कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो फिर अदालत गवर्नर पंजाब का ऑर्डर जो है उस पर कोई रिलीफ आपको दे सकती है। ताहम दोबारा जब चौधरी परवेज इलाही के वकील अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत में वो अंडरटेकिंग दे दी और अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के वकील के अंडरटेकिंग की रोशनी में उन्हें रिलीफ देते हुए गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद रोक दिया है। ताहम गवर्नर पंजाब के वकील भी आज अदालत में पेश हुए लेकिन वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। उनका पहले तो अदालत में ये कहना था कि अदालत जो है वो चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला ये ऑर्डर्स करे कि वो इत्माद का वोट लें और उसके लिए डायरेक्शन दी जाए कि इतनी मुद्दत में वो अदालती हुक्म पर इत्माद का वोट लेने के पाबंद होंगे। ताहम अदालत में जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं वो इस बात पे अदालत को मुतमिन नहीं कर सके कि अदालत ने गवर्नर पंजाब को ये उनको इस्तेकाल दिया हो कि वो दोबारा इस तरह की रेक्विजिशन दे और वज़ीर आला को इत्माद का वोट लेने का कहे। ताहम अदालत ने ये टोटली चौधरी परवेज इलाही के बिहाव पे छोड़ दिया है कि वो इत्माद का खुद अगर वोट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ताहम अदालत ने उन्हें ये पाबंद नहीं किया कि वो जरूर इत्माद का वोट लेंगे। ताहम अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की इस यकीन दहानी पर कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे अदालत ने गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है और केस की समाअत 11 जनवरी के लिए मुलतवी की है और अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जबकि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। परवेज इलाही ने मुतज़ाद ट्वीट दाग दिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से मुतालिक बिल्कुल उलट बयान दिया। लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, हम इन्हें अवाम के कटहरे में लाएंगे, हतमी फैसला अवाम का होगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے، عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، ہم امپورٹڈ حکومت کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے گورنر پنجاب کے اقدام کے خلاف قرارداد اور تحریک استحقاق کثرت رائے سے منظور کر لی۔ اپوزیشن کا شور شرابہ بھی کسی کام نہ آیا۔ حکومت نے 4 بل منظور کرا لیے، ایک بل متعارف کرا کر اسپیشل کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 12 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ پبلیکیشن ترمیمی بل 2022، خاتم النبیین یونیورسٹی لاہور بل 2022 میں 4 بل منظور کر لیے گئے، جبکہ یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ الائڈ سائنسز بل متعارف کروایا گیا۔ حکومت نے ایوان سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد اور تحریک استحقاق منظور کرا لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوں کی منظوری پر اراکین پنجاب اسمبلی مبارکباد کے مستحق ہیں، دشمن کچھ بھی کر لے حکومت قائم رہے گی۔ ایوان میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان لفظی گولہ باری بھی ہوئی۔ رانا مشہود کی تقریر کے دوران حکومتی بینچ سے رکاوٹ پیدا کرنے پر حکومتی اور اپوزیشن کے اراکین آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ اسلم اقبال اور راجہ بشارت نے وفاقی حکومت اور گورنر پنجاب پر تنقید کے خوب نشتر چلائے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمین فخر حیات مانیکا نے اجلاس پیر دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی تعداد نے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 174 ارکان کے دعوے کی کلی کھول دی۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 258 رپورٹ ہوئی۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ایوان میں ارکان 143 رہے۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 143 رہی۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی ایوان میں تعداد 115 رہی۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تعداد 371 ہے۔ کاف لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مجموعی طور پر 174 ارکان موجود تھے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے 164 اور کاف لیگ کے 10 ارکان اسمبلی کے شریک ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم اسمبلی اجلاس میں دونوں جماعتوں کے 21 ارکان کم تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی گورنر کے مس کنڈکٹ کے خلاف صدر کو خط لکھیں گے۔ عدالت کی اگلی تاریخ سماعت سے قبل اعتماد کی تحریک پر کارروائی مکمل کر لیں گے۔ وہ زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ تحریک استحقاق گورنر اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی نے اس کو لے آئے ہیں، اور کل سے جو پورا ہاؤس ہے، نیکسٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ پریویلیج کمیٹی میں، استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا، اور گورنر اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی۔ یہ جتنے بھی چاہے 5 دن ہے یا 7 دن ہے یا 8 دن ہے یہ کیس چلے گا۔ ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے، صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ اتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ اعتماد کی تحریک کے لیے آئین میں وقت درج نہیں ہے۔ ماضی کے کیسز یہی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب وقت ہونا چاہیے اور 10 سے 15 دن ایک مناسب وقت ہے۔ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کا ٹائم ٹو لمٹ دیا ہوا ہے آئین میں، لیکن جو آرٹیکل ہے جس میں گورنر نے دینا ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، اس میں ٹائم نہیں دیا ہوا۔ اس میں ججمنٹس یہی کہتی ہیں، ثابت شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور وٹو صاحب کی ججمنٹ ہے، ایک سپریم کورٹ کی ہے، ایک ہائی کورٹ کے فل بینچ کی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے۔ گورنر نے 14 دن تک کا ٹائم یا 7 دن کا یا 3 دن کا کتنا ٹائم تھا ریزنیبل؟ جو ریزنیبل ٹائم وٹو والے کیس میں 10 دن کا تھا، جو ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئین میں لکھا ہوا ہے وہ کم از کم 11 سے 14 دن کا ہے۔ اس لیے وہی ریزنیبل ٹائم سمجھا جائے گا کہ 10 اور 15 دن کے درمیان کوئی ٹائم دیا جائے جس کے اندر آپ ووٹ آف کانفیڈنس۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا، نئے قائد ایوان کا جلد انتخاب کرایا جائے۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کا نام پیش کر دیا۔ رانا مشہود کہتے ہیں عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے، مذہب کے نام پر قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لینا پڑے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ قانونی اور آئینی طریقہ یہ ہے، اور جب
आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गई। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। वो कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगा और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की इन्होंने आगाज किया था, साइफर का नारा लगा के, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के, अमेरिका की गुलामी का नारा लगा के। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी भी शामिल हैं। फुल बेंच 9 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे मुतज़क्किरा दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। वाज़ेह है कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की थी और दरख्वास्तों पर फुल बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया था। रोडा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को किफायत पॉलिसी से छूट दे दी गई। अथॉरिटीज़ पर ऑस्टेरिटी पॉलिसी 2022-23 का निफाज नहीं होगा। रोडा और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी को किफायत पॉलिसी से मुकम्मल छूट देने के बाद इन अथॉरिटीज़ पर ऑस्टेरिटी पॉलिसी 2022-23 का निफाज नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने अथॉरिटीज़ को किफायत पॉलिसी से छूट दी। अथॉरिटीज़ नई गाड़ियाँ, तकरीबात का इनेकाद और हर तरह की ख़रीदारी का अमल जारी रखेंगी। अथॉरिटीज़ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि उन्हें ऑस्टेरिटी पॉलिसी से छूट दी जाए। ऑस्टेरिटी पॉलिसी के तहत पंजाब में नई गाड़ियों की खरीदारी, तकरीबात और फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी थी। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती और तरक्याती कामों के फंड्स में लाखों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ। कंपनी ने तहकीकात का आगाज करते हुए ठेकेदारों की अदायगियां रोक ली। सुई नादरन गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती कामों के दौरान मुबैना तौर पर एक काम को 3 मरतबा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जराए ने बताया कि इजाफी रकूम वसूल करने की बुनियाद पर कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कंपनी ने एक ही काम की उजरत 3 मरतबा दर्ज होने पर ठेकेदारों की अदायगियां रोकी हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पाइपलाइन के लिए खुदाई एक दफा हुई, ताहम फंड की वसूली 3 मरतबा की गई। इमरजेंसी और कम प्रेशर की शिकायत के दौरान होने वाले कामों में भी फ्रॉड किया गया और तामीराती तरक्याती कामों का बजट कम होने पर ठेकेदारों ने फ्रॉड से इजाफी रकम वसूल की। मौसम सरमा में कम प्रेशर की बुनियाद पर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए तामीराती काम किए जा रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 2 जनवरी तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज से उसातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली है। उसातिज़ा 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। तलाक याफ्ता, बेवा, बाहमी माजूर और मेडिकल के बुनियाद पर तबादले हो सकेंगे। तरक्की पाने वाले उसातिज़ा भी एडजस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसातिज़ा को ओपन मेरिट के तहत तबादले करवाने की इजाजत नहीं होगी। ओपन मेरिट के तहत तबादलों पर से पाबंदी गर्मियों की छुट्टी। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए दरख्वास्त जमानत पर जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमरुज़्ज़मान ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की और अदालत के सामने सरेंडर किया। अदालत ने 5 लाख के जमानती मचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर की और नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक हुकूमत ने उनके वालिद शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रेफरेंस बनवाया, बदनाम करने के लिए खानदान की खवातीन को भी रेफरेंस में मुलव्विस किया। फर्जी कहानियों की बुनियाद पर नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस तैयार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिला जवाब नामजद किया गया है। जबकि बेनज़ीर भुट्टो के 15वें यौम शहादत की मुनासिबत से पीपल्स पार्टी वसती पंजाब कल्चरल वीक के ज़ेर एहतमाम सेमिनार जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बेनज़ीर भुट्टो के 15वें यौम शहादत की मुनासिबत से बीबी शहीद का अधूरा मिशन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजू पर सेमिनार हुआ। सबीना खालिद घुरकी, राना फारूक, डॉक्टर खालिद जावेद जान, बू अली मुनव्वर ने खसूसी शिरकत की। रहनुमा पीपल्स पार्टी सबीना खालिद घुरकी ने बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पर रोशनी डाली। एक खातून होने के नाते से उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो इसी तरह है जिस तरह कि हम अपने उन हस्तियों का जिक्र करते हैं जिनका कि उन्होंने हर दौर में अपनी हर
अपनी शख्सियत को हर तरह मनवाया, हर रूप में मनवाया। सेमिनार में फैसल मीर, राना फारूक सईद ने भी बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के मुतालिक इजहार ख्याल किया। पीपल्स पार्टी आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अधूरे मिशन की तकमील के लिए भरपूर तरीके से आगे बढ़ रही है और इंशाअल्लाह पंजाब को भी वापस लेगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कायद शहीद साथ लेके गए थे और उन्होंने क्या दिया था अपनी जिंदगी में कि मेरी जानशीन जो है वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो है। पीपल्स पार्टी के जयाले सेमिनार में जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42। पीएमए ट्रेड सेंटर में किर्गिस्तान ट्रेड हाउस के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। किर्गिस्तान के सफीर ओलम्बियक तोताइफ ने इफ्तिताह किया। लाहौर में किर्गिस्तान ट्रेड हाउस का आगाज कर दिया गया। पीएमए ट्रेड सेंटर इचरा में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। किर्गिस्तान के सफीर ओलम्बियक तोताइफ ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब फजील आसिफ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किर्गिस्तान ट्रेड हाउस काशिफ यूनुस, सदर डॉक्टर शाहिद हुसैन और सदर पीएमए प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ नजामी भी मौजूद थे। शुरका ने किर्गिस्तान ट्रेड हाउस को दोनों मुमालिक के लिए सूदमंद करार दिया। We have great numbers of students studied in Kyrgyzstan and performing their duties, capable duty services in Pakistan. We are thankful to you, Mr. Sir. I'm sure opening of Kyrgyzstan Trade House in Lahore will initiate new arena of cooperation and progress for both countries and the region. This year, Kyrgyz Republic has started exporting coal to Pakistan, and Pakistan is exporting marble and food products to Kyrgyzstan. We believe there is a great potential in increase of trade of energy and agricultural products between the two countries. We can have joint research and development for industry and agriculture, and we have unlimited arenas and sky is the limit. And our motto is let's trade and let's trade and make this region, Pakistan and Kyrgyzstan, prosperous and make the two nations come together. किर्गिस्तान के सफीर ओलम्बियक तोताइफ का कहना था, उम्मीद है पाकिस्तान और किर्गिस्तान तजारती मौक़ों से फायदा उठाएंगे। किर्गिस्तान ट्रेड हाउस के जरिए पाकिस्तानी किर्गिस्तान की एग्रीकल्चर और फूड मसनूआत तक रसाई हासिल कर सकेंगे। उन्होंने ट्रेड हाउस कायम होने पर इजहार मुसरत किया। Within the time have divided us, making the interconnections, especially in trade, economic dimensions, not very active. However, I'm sure that there is an existing huge potential for the bilateral trade and economic activities, which should be developed for the benefit of our nations. किर्गिस्तान ट्रेड हाउस कायम होने से किर्गिस्तानी अशिया की अफगानिस्तान से गैर कानूनी तरसील खत्म होगी, जिससे दोनों मुमालिक को कसीर ज़र मुबादला हासिल होगा। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ रुमेली लियाज, सिटी 42। पाक लॉयंस क्रिकेट क्लब ने पाक लॉयंस जूनियर क्रिकेट क्लब को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाक लॉयंस जूनियर क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। मोहम्मद नवीद 46, मोहम्मद रिजवान 32 और मोहम्मद शफीक ने 18 रन बनाए। पाक लॉयंस क्रिकेट क्लब के हसन रियाज ने 3, इस्नान बेग ने 2, जबकि मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद उस्मान और तोकीर खान ने 1-1 विकेट हासिल की। पाक लॉयंस क्रिकेट क्लब ने हदफ से खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। लाहौर फ्लैटिस होटल में क्रिसमस की मुनासिबत से मसीही स्टाफ के लिए केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्लैटिस होटल अरशद बी अंजुम की जानिब से एहतमाम किया गया। ऑपरेशंस फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम की जानिब से मसीही स्टाफ की खुशियों में रंग भरने के लिए क्रिसमस की मुनासिबत से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हम हर त्यौहार मनाते हैं, कोई त्यौहार मिस नहीं करते। हमारे होटल में काफ़ी किस्म की काम कर रही है, तो हम उनको फीलिंग देना चाहते हैं हाउ क्लोज वी आर। तो चाहे फॉलोइंग डे हो, चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मेरी पूरी ख्वाहिश होती है कि अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करूं। तकरीब में क्रिसमस की मुनासबत से खूबसूरत ट्री को जगमगाती लाइटों से मुज़य्यन किया गया। इरशाद भी अंजुम ने मसीही मुलाजमीन के हमराह केक काटा, जिस पर मसीही स्टाफ की जानिब से बेहद खुशी का इजहार किया गया। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया और हम बड़े खुश हुए कि इन्होंने अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट किया। हम थैंकफुल हैं तमाम स्टाफ के लिए जो हमें बिल्कुल भी फील होने नहीं देते कि हम नॉन मुस्लिम हैं। तकरीब में डायरेक्टर सेल्स रिजवान भट्ट, CFO मोहम्मद साजिद, डायरेक्टर फूड रजा ख्वाजा समेत मसीही मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा कोमल इस्लाम, लाहौर।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।